राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खूड सीकर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में हम इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को सिखा रहे हैं अन्योन प्रेरण से ईएमएफ का निर्माण करना। अन्योन प्रेरण क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एसी सप्लाई में होता है। एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी का मान परिवर्तित होता है तो फील्ड पोल चेंज हो जाते हैं। फील्ड पोल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार ईएमएफ कब जनरेट होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपन किसी चालक को घुमाते हैं या चालक के चारों तरफ अपन चुंबकीय क्षेत्र को घुमाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है उस चालक से, और छेदन होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ये नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। इस नियम से अपन ईएमएफ जनरेट करेंगे। ईएमएफ का निर्माण कैसे होता है? ट्रांसफार्मर भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसमें कोई भी घूमने वाला कोई पार्ट्स नहीं। अगर आपको घुमाकर ईएमएफ जनरेट करना है तो आपको या तो स्थायी चुंबक लो या विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक होनी चाहिए फिक्स पोल की, डीसी सप्लाई से। डीसी सप्लाई से एक एन बन जाएगा, दूसरा फिक्स पोल बनता है एस, जबकि एसी के अंदर निर्धारित नहीं है, वो पोल चेंज होते रहते हैं। पोल चेंज होंगे तो फ्लक्स का मान परिवर्तित होता रहता है, और फ्लक्स का मान परिवर्तन होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट कब होगा? जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के पास अपन कोई दूसरी कॉइल रखते हैं और उस चुंबकीय क्षेत्र उस पोल के अंदर अगर पोल चेंज हो रहे हैं तो दूसरे पास में रखी गई कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये हैं दो फील्ड कॉइल। क्या है? फील्ड कॉइल। और ये फील्ड पोलों पर लिपेटी गई है। आगे बात समझ। यह है कोर, फील्ड कोर है। अब इसके अंदर अपन एसी सप्लाई देंगे तो ये जो दूसरी कॉइल है इसका और इसका कोई संपर्क नहीं, ठीक है। केवल अन्योन प्रेरण से ही ईएमएफ जनरेट होता है। वो किस प्रकार होता है उसका निर्माण करना आपको सिखाएंगे। तो पहले तो अपन लेंगे फील्ड कोर। ये फील्ड कोर है। इस फील्ड कोर पर दो पोल है और दोनों पोलों में क्या लगी हुई है? फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग, ये अपन प्राइमरी वाइंडिंग मान लेते हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक है, सेकेंडरी में कम है, तो इसमें कम ईएमएफ जनरेट होगा। अब इसके अंदर गैप थोड़ा ज़्यादा है, इस गैप को अपन कम करेंगे तो ईएमएफ ज़्यादा होगा जनरेट, और इसको बढ़ा देंगे तो ईएमएफ कम होगा। इसको बोलते हैं अपने ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती हैं, दोनों वाइंडिंग के बीच होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, दो लाइन सी खची होती हैं ट्रांसफार्मर में, वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रदर्शित करती हैं। अब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। यह है कोर, कोर पर फील्ड पोल है, फील्ड पोलों पर अपन ने फील्ड वाइंडिंग लपेट दी गई। इसको मानते हैं प्राइमरी और इसको मानते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी में अपन एसी सप्लाई देंगे, सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट हो जाए। इसको क्या बोलते हैं अपन? अन्योन प्रेरण। अब इसमें ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इस वाइंडिंग की कैपेसिटी नहीं है कि ये 230 वोल्टेज सहन कर ले, जबकि इसमें अपन 100-150 वोल्ट तक अपन दे सकते हैं। अब 100 पहले इसको 100 वोल्टेज देंगे, 100 वोल्टेज पर सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ जनरेट होता है वो देखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज का मान बढ़ना चाहिए, ठीक है, फ्लक्स के अनुसार इसमें भी बढ़ना चाहिए। तो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो अपन देखेंगे इस प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में 3 टर्मिनल निकलते हैं, दो तो होते हैं इनपुट साइड, और एक तो इनपुट साइड से आपको निकालना है, और एक ये जो बीच वाला टर्मिनल है ये होता है आउटपुट साइड, ठीक है। दो वायर लेते हैं और उसको प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करेंगे। अब इसमें अपन देंगे 100 वोल्टेज। 100 वोल्ट पर इसको पहले सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद
वाइंडिंग को 100 वोल्ट से संयोजित करें। ये मल्टीमीटर पकड़ो। अब पहले वोल्ट मीटर को अपने वोल्टेज पे सेट करते हैं। वोल्ट पर सेट करने के बाद अपने इस वोल्टेज का मान निर्धारित करेंगे 100 वोल्ट पर। इसको वापस लगाओ। कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें? 167। अब देखो कम हो रहा है क्या? कितना हो गया? 145। 100 ते बता देना। ये ले लो। कितना हो गया? 118। अब 108। अब कितना हो गया? 100 हो गया ना। ये 100 वोल्टेज निर्धारित हो गया इसमें। अब इस 100 वोल्ट को अपन देंगे प्राइमरी वाइंडिंग को। अब इसको सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ देते हैं। मल्टीमीटर को सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ दो। जुड़ गया। अब इसको 100 वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग को देते हैं तो सेकेंडरी में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है? 4 वोल्टेज हो रहा है। ठीक है। अब इसका मान को मैं बढ़ाता हूं। अब इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है कॉइल में। इसमें थोड़ा मैग्नेट बन रहा है ना, और ये प्रेरण के अनुसार ही इसमें आ रहा है। फ्लक्स का छेदन कर रही है कॉइल और ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इसमें मैग्नेट बन रहा है, कम बन रहा है। तो थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं इसको। मल्टीमीटर में देखना बढ़ रहा है क्या कुछ वोल्टेज? 5 हो गया। अब मैं और बढ़ा देता हूँ थोड़ा। 6 हो गया। अब इसमें 7 वोल्टेज हो गया। जैसे जैसे फ्लक्स का मान बढ़ेगा उस हिसाब से ही वोल्टेज सेकेंडरी में वोल्टेज का मान बढ़ जाए। आ गई बात समझ? कितना हो गया? 8 वोल्टेज हो गए। अब इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है दोनों कॉइलों में ना। अब इस गैप को कम करते हैं और ईएमएफ में क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं। इसको खोलो यहाँ से। अब सेकेंडरी वाइंडिंग की जो कॉइल है इसको अपने खोलकर इसके नज़दीक लेके जाएंगे तो देखते हैं पहले कितना वोल्टेज आ रहा था? 8 वोल्टेज। अब देखना इसमें कितना वोल्टेज आएगा। कितना आया? 15 आ गया ना। और इसके मैं जितना नज़दीक ले जाऊंगा उतना ही क्या बढ़ेगा? वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस प्रकार अन्योन प्रेरण से ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है। अब मैं इसकी इसमें दूरी बढ़ाऊंगा तो इसमें ईएमएफ का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? कि इसमें फ्लक्स का फ्लक्स भी कम हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन कम होता है क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा हो गया। चुंबकीय पूरी बल रेखा इसके पास नहीं जा रही। ठीक है। अब जितना नज़दीक जाऊंगा तो पूर्ण चुंबकीय बल रेखा कटती है। अब और बढ़ गया ना उसमें। कितना? 36 वोल्टेज हो गए। ठीक है। आ गया समझ में? मोबाइल को इसी जगह पर, इसकी जगह पर क्या कर देते हैं अपने? फिट कर देते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया कि अन्योन प्रेरण से ईएमएफ का जनरेशन कैसे होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में भी कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है। उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है प्रेरण से। ठीक है। इसमें पोल परिवर्तित होते रहते हैं और अगर डीसी से करना होगा तो इसके चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में, ये पोलों के बीच में कुछ चालक
घुमाना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।